नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सीमेटिक मैनेजर में अप डाउन काउंटर के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि अप डाउन काउंटर क्या है, इसकी किस तरीके से आप एड्रेसिंग करते हैं और ये अप काउंटर एंड डाउन काउंटर से कैसे डिफर करता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप अप डाउन काउंटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सीखने के बाद आप इंडस्ट्रियल लेवल पे उसे एग्जीक्यूट करें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। तब तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल कि ये अप डाउन काउंटर कहाँ पे मिलेगा मुझे। तो ये जो स्क्रीन है ये हमारा सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। इसमें आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन ट्री दिखेगा। इसमें काउंटर सेक्शन है। इसमें तीन अलग अलग काउंटर्स है, काउंट अप, काउंट डाउन और काउंट अप डाउन, जो ब्लॉक में है, और तीन हमारे पास क्वाइल में है। तो मैंने ब्लॉक में आपको काउंट अप और काउंट डाउन के बारे में डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काउंट अप डाउन काउंटर, ये जो फर्स्ट काउंटर आपको दिख रहा है, तो आज हम लोग अप डाउन काउंटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करने के लिए मुझे इसके ब्लॉक की जरूरत होगी, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब अभी तक मैंने काउंट अप सीखा था कि इसमें जब भी इनपुट मिलता है तो अपवर्ड काउंटिंग करता है, जब भी राइजिंग एज जनरेट होता है ये अपवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग करता है। और डाउन काउंटर क्या करता है, जब भी राइजिंग एज जनरेट होता है, जब भी इससे रिलेटेड इनपुट हाई होता है, ये फॉल करता है, डिक्रीज करता है इसका पल्स काउंट जो है। तो ये पल्स काउंट इंक्रीज करता है या पल्स काउंट डिक्रीज करता है, उसके अकॉर्डिंग अप काउंटर है और डाउन काउंटर है। अलग अलग था मेरे पास। अब मैं इन्हें एक साथ यूज करूंगा और उसके लिए जो ब्लॉक है मेरे पास उसका नाम है अप डाउन काउंटर। इसमें अपवर्ड भी काउंट करेगा, पल्स जो है वो इंक्रीमेंट भी होगा पल्स में और डिक्रीमेंट भी होगा। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इस पे क्या लिखते हैं, एड्रेसिंग देते हैं C0 C1 C2 C3 इस तरीके से C255 तक 256 काउंटर्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे CU के साथ इनपुट हमें लगाना है, तो कोई भी इनपुट मैंने अटैच कर लिया, कोई भी सेंसर। जब भी ये सेंसर हाई होगा ये अपवर्ड, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक पार्किंग सिस्टम है जिसमें एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है। एंट्री गेट पे जो है वो अप, जो सेंसर लगा है वो अप काउंटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अप डाउन काउंटर में जो अप जो है ये, ठीक है, CU, तो CU के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने I0.0 पहला इनपुट ले लिया। ये इनपुट जैसे ही हाई होगा, जैसे ही कार आएगी ये सेंसर हाई होगा और यहाँ पे एक पल्स इंक्रीमेंट होगा। और डाउन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जो सेंसर एग्जिट गेट पे है, जैसे ही एक कार बाहर जाएगी डिक्रीमेंट होगा। तो पल्स में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है तो अप काउंटर मेजर करता है और डिक्रीमेंट होता है तो डाउन काउंटर। तो जैसे ही I0.1 से रिलेटेड जो सेंसर है ये हाई होगा, वैसे ही डिक्रीमेंट होगा। और ये सेट है, यहां भी किसी इनपुट की एड्रेसिंग ले लेते हैं हम लोग। जैसे ही ये हाई होगा सेट, ये क्या करेगा, मूव टू प्रीसेट वैल्यू। ये जो अप डाउन काउंटर है इसको प्रीसेट पे मूव करा देगा। और ये प्रीसेट है, प्रीसेट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करते हैं, प्रीसेट कैसे लिखते हैं, C हैश और जितने भी पल्स है आपको, जितने भी काउंट करने, जैसे मैंने कहा कि 5 कार की पार्किंग है मेरे पास तो 5 इज माई प्रीसेट वैल्यू। मैंने कहा 100 कार्स की पार्किंग 100, मैंने कहा 1000 पैकेट्स पैक करना तो दैट्स माई प्रीसेट वैल्यू, सेट पॉइंट। जो काउंटर का सेट पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीसेट। प्रीसेट डाल दिया। अब ये रीसेट लेना, काउंटर को कभी भी जब स्टॉप करना हो, चाहे वो कोई भी काउंटर हो, अप हो डाउन हो या अप डाउन हो, तो इसे जो है रीसेट करने के लिए मेरे पास क्या है, तो I0.3 के साथ मैंने इसे रीसेट कर दिया। तो ये अलग अलग मेरे पास 4 इनपुट हैं, इनको कनेक्ट किया है और प्रीसेट में प्रीसेट वैल्यू दिया है। अब जब भी ये इनपुट हाई होगा ये अपवर्ड काउंट करेगा, ये डाउनवर्ड के लिए है, ये सेट है मूव टू प्रीसेट वैल्यू, और ये रीसेट है मूव टू जीरो। ठीक है, रीसेट टू जीरो। अब ये Q के साथ क्या है, कोई भी आउटपुट आप अटैच कर सकते हैं, तो यहां मैंने Q0.0। और CV ये क्या है, यहाँ हमें जो है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। या अगर आप एक्यूमुलेटर की वैल्यू को सेव करना चाहते हो किसी मेमोरी वर्ड में तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखते हैं तब भी यहाँ पे वो वैल्यू दिखाई देगा। तो अब मैं एक बार चेक करता हूँ इसे। अब चेक करने के लिए मुझे प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, और प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए सिमुलेटर का ऑन होना मैंडेटरी है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, दूसरा जो आइकन है
और इस पे जैसे ही सिमुलेटर पे मैंने क्लिक किया, मेरा सिमुलेटर ऑन हो जाएगा। अब सिमुलेटर जब ऑन होगा तो मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये पीएलसी सिम एमपीआई ओपन हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे थोड़ा टाइम लगता है ये ओपन होने में। आप यहाँ देखेंगे पीएलसी सिम एमपीआई है या नहीं। अगर एमपीआई नहीं होगा तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा एमपीआई में। ठीक है, अब यहाँ देखें अभी टीसीपी आईपी दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, पीएलसी सिम एमपीआई में चेंज करना है। आ गया, यहाँ पे रन पी पे क्लिक कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ, तो बहुत आसानी से ये प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो जाएगा। और देन आफ्टर मैं स्टेटस ऑन कर देता हूँ। स्टेटस ऑन करने के बाद देखिए प्रोग्राम रन मोड में आ गया। अब सिमुलेटर में सारे इनपुट्स लो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जैसे ही आप देखें मैंने इनपुट 0 को हाई किया, अब देखिए ये मेरा आउटपुट हाई हो गया, अपवर्ड काउंटिंग शुरू हो गई। दूसरा पल्स दिया, अब देखें यहाँ 2। अब जब मैं डाउन काउंटर का इनपुट 1 प्रेस कर रहा हूं तो अब देखें ये घट रहा है। ठीक है, 0। और जैसे ही मैं सेकेंड नंबर इनपुट प्रेस करता हूं, आप देखिए कहीं पे भी होगा मेरा काउंटर, ये सीधे क्या हो गया, मूव टू प्रीसेट वैल्यू। अब इसके बाद मुझे डाउन करना पड़ेगा इसे। तो अगर मैं सिर्फ डाउन काउंटर की तरह इस काउंटर को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, सेट के बाद सेट पे क्लिक करके फिर इसे डाउनवर्ड काउंटिंग कराता हूं। और अगर रीसेट करना हो तो जैसे इसे प्रेस किया, काउंटर कहीं भी होगा सीधा रीसेट टू 0। अब आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट जो है ये तभी हाई हो जब 5 से ज्यादा होगा। उसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है, मुझे कॉम्परेटर की जरूरत होगी, कंपेयर ब्लॉक की जरूरत होगी। तो मैंने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 कर दिया कि 5 पे जब पहुंचे देन आफ्टर ये सिग्नल को पास करें। और उसके लिए एक्यूमुलेटर को मैं MW0 से सेव करूंगा किसी मेमोरी वर्ड में, क्योंकि इसका जो एक्यूमुलेटर और प्रीसेट का वैल्यू है ये वर्ड फाइल होता है। यहाँ MW0 लिख दिया मैंने। अब ये जो MW0 की वैल्यू है अगर 5 से ज्यादा होगा तो मेरा आउटपुट ये सिग्नल जो है पावर फ्लो होगा, अदरवाइज पावर फ्लो नहीं होगा और ये आउटपुट हाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मैं कंपेयर करता हूं। अब मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, सेम जो प्रोसेस है मैंने आप पिछले वीडियो में मैंने अप काउंटर और डाउन काउंटर को यूज करके आपको दिखाया है कि ये जो है मेरा पार्किंग सिस्टम है, जिसमें 0 नंबर इनपुट जो है वो एंट्री गेट पे है, और जो 1 नंबर है ये मेरे एग्जिट गेट पे है। ठीक है, इससे जो है जब कार इन होता है तो यहाँ सिग्नल भी बढ़ता है, जब कार आउट होता है एग्जिट गेट से तो यहाँ घटता है। तो ये सेम चीज अप काउंटर और डाउन काउंटर दो अलग अलग ब्लॉक्स के हेल्प से किया था। अब अगर अप डाउन काउंटर है मेरे पास तो मैं सिर्फ इसी के यूज से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो जहां कहीं दोनों काउंटर्स हो वहां अगर पीएलसी में आपके अप डाउन काउंटर अवेलेबल है तो आप इसी का यूज करना प्रीफर करेंगे। अब मैंने प्रोग्राम को रन कराया है, अब इसे सिमुलेट करा के चेक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ देखिए पहला पल्स दिया, देखिए काउंटर हाई हो गया, लेकिन आउटपुट को पास नहीं होने देगा। क्यों, जब 5 पे पहुंचेगा तभी पास होगा। दूसरा पल्स, तीसरा, चौथा, और जैसे ही 5 पे पहुंचे देखिए मेरा आउटपुट हाई हो गया। ये बता रहा है कि अब मेरा काउंट जो पार्किंग लॉट है वो फुल हो चुका है। अब जैसे ही मैंने 1 नंबर इनपुट हाई किया, आप देखिए ये घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये लाइट ऑफ, ये लाइट ऑन है मीन्स पार्किंग लॉट फुल हो चुका है। ठीक है, और अगर सेट पे मूव करना है तो मैं 2 नंबर पे प्रेस करता हूं सीधा, मूव टू प्रीसेट वैल्यू, और रीसेट करना है तो 3। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही हो। अब आपने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि ये आउटपुट जो है वो किसी और रंग में मैं यूज करूं इस काउंटर का, तो उसके लिए मुझे एक नेटवर्क चाहिए होगा। इसमें मैंने एक इनपुट लिया और एक आउटपुट को, काउंटर का जो आउटपुट है इसकी एड्रेसिंग C0, जो भी काउंटर का एड्रेस होगा उसको आप यहाँ लिख देते हैं। और एक नया आउटपुट मैंने लिया Q0.1। अब आप देखेंगे
दोनों हाई होगा। तो अगर किसी और रंग में भी आप काउंटर के आउटपुट का इस्तेमाल करना चाहेंगे, चलो ठीक है, पहले रंग में मैंने प्रोग्राम किया और 8वें 10वें रंग में मुझे यूज करना है काउंटर का आउटपुट, तो आप इस तरीके से किसी एनओ किसी एनसी के ऊपर इसकी एड्रेसिंग लेके यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आप सिमुलेटर ऑन किया है, देखिए जैसे पहला पल्स मिला, अब चूंकि यहाँ कंपेयर ब्लॉक लगाया हो तो ये हाई नहीं हुआ, ये हाई हो गया। तो इस तरीके से आप देखें, ये कब हाई होगा, 5th पल्स पे। ये काउंटर हाई है, ये सिग्नल आगे पास कर रहा है, बट ये कंपैरिजन ब्लॉक है। देखिए जैसे 5 पे पहुंचा ये हाई। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि नेक्स्ट रंग में भी चाहे तो आप काउंटर के आउटपुट का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिक यही है अप डाउन काउंटर का। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, अगर कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा बड़ी क्वेरी हो जो बिल्कुल ही समझ में ना आ रहा है, तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको पीएलसी की ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, स्कैडा की ट्रेनिंग या ऑटोमेशन के किसी भी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे कभी भी कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं जिसमें आपको ये कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक पूरी डेडिकेटेड टीम है जो ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।